हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मोनिका अग्रवाल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से एक बहुत ही एक्साइटिंग पिका कार्ड रीडिंग लेकर आए हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, इंट्रोडक्शन पहले सुन लीजिए क्योंकि अभी इस क्लिप के बाद मैं एक क्लिप अटैच करूंगी जिसमें आप तीनों पाइल्स में से सिलेक्शन कर सकते हैं और बेल रिंग को फॉलो करके आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आज की रीडिंग का टॉपिक है वो है करियर एंड लव मैसेजेस, व्हाट इज नेक्स्ट इन योर करियर एंड लव लाइफ। यस, और यहाँ पे मैंने 3 तरह के डेक्स का इस्तेमाल करा है, 3 अलग अलग डेक का इस्तेमाल करा है और वही आपको क्लिप में देखने को मिलेगा। तो जो भी डेक को आप चूज करेंगे, पाइल 1, पाइल 2 या पाइल 3 के डेक को, उसी डेक से मैं शफल करके आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी और रीडिंग करूंगी। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए और भी लोगों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, जो लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं, तो मैं बता देती हूँ कि पर्सनल रीडिंग्स जो होती हैं वो पेड होती हैं, फ्री नहीं होती हैं। फ्री रीडिंग्स के लिए मैं ये रीडिंग्स डालती हूँ ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। अगर आप पर्सनली बात करना चाहते हैं तो वो पेड सेशंस हो सकते हैं, वो आप फोन पे बुक करा सकते हैं मेरे से और व्हाट्सएप पे बुक करा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करे हम उस क्लिप की तरफ चलते हैं और फिर अपने रीडिंग्स की तरफ चलते हैं। Pile 1, Pile 2 and Pile 3. Do subscribe the channel and share the video with others so that they can also get benefited. And now let's move to the Pile 1 reading. तो जिन्होंने पाइल 1 का सिलेक्शन करा है, यानी कि इस टैरो डेक का सिलेक्शन करा है, पहले मैं ये बता दूं कि ये टैरो डेक बहुत ही ब्यूटीफुल टैरो डेक है जो कि डिज़ाइंड है। इसका जो बेस है वो हमारा पुराना ट्रेडिशनल टैरो डेक यानी कि राइडर वेट पे है, लेकिन इसके इमेजेस बहुत अच्छे हैं। तो ये डेक मैं यूज़ कर रही हूँ जिन्होंने पाइल 1 का सिलेक्शन करा है और मैं आप लोगों के सामने ही शफल करके कार्ड्स निकालूंगी और देखते हैं करियर एंड लव मैसेजेस, व्हाट इज नेक्स्ट इन योर करियर एंड लव लाइफ। तो चलिए निकाल लेते हैं कार्ड्स। ओके, तो यहाँ पे कुछ कार्ड्स मेरे पास निकले हैं इकट्ठे। वाओ, 3, 4, 5, 6, 7 एंड मैं 10 कार्ड्स की रीडिंग कर रही हूँ। एक तरह से मैं सेल्टिक क्रॉस का यूज़ कर रही हूँ आपकी करियर एंड लव मैसेजेस की रीडिंग के लिए। ठीक है, तो ये मेरे पास कार्ड्स हैं, मैं आपको कार्ड्स दिखा भी दूंगी और मैं इनकी रीडिंग्स भी आपके कार्ड्स दिखाते दिखाते मैं रीडिंग करूंगी। तो ये मैंने यहाँ पर आपके कार्ड्स का लेआउट बना लिया है और हम एक एक कार्ड का रीडिंग करेंगे। सो देखते हैं व्हाट इज नेक्स्ट इन योर करियर एंड लव लाइफ। तो सबसे पहले हम लोग करियर की कार्ड्स ओपन कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग लव लाइफ की बात ओपन करेंगे। तो करियर का कार्ड में अगर देखूं तो आपके आने वाले टाइम में कुछ अचीवमेंट, कुछ गुड न्यूज़ लिखा है क्योंकि सन का कार्ड आ रहा है और सन का कार्ड मुझको ये बता रहा है कि काफ़ी सारे आप बहुत एम्बिशियस हैं, आप चाहते हैं कि आपके करियर में बहुत ग्रोथ हो। अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, देखिए एम्बिशियस तो हर कोई होता है और उसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं आपके कार्ड्स देख पा रही हूँ आपकी एम्बिशंस काफ़ी ज़्यादा हैं। आपको लगता है कि जिस स्टेज पे आप अभी हैं करियर के, वहाँ से अभी आपको बहुत कुछ अचीव करना बाकी है, बहुत कुछ पाना बाकी है। मतलब मान लीजिए अगर आप जॉब पे हैं तो शायद आपको लगता है कि आपको बेटर जॉब प्रोफाइल मिलना चाहिए, बेटर सैलरी मिलनी चाहिए, बेटर पोजीशन मिलनी चाहिए और उसके लिए आप मेहनत भी बहुत करते हैं। और यही मुझे दिख रहा है कि आने वाले टाइम में आपके सपने पूरे होने के स्टेज पे शुरू हो जाएंगे। देखिए कोई भी चीज़ रातों रात नहीं होती, लेकिन जो भी एफर्ट्स आपने अभी तक डाले हैं वो एफर्ट्स आपको मिलेंगे
और बाकी मुझे देखिए यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन मुझे नज़र आ रहा है। डेफिनेटली आपके जो मुझे कार्ड्स में नज़र आ रहा है कि आप काफ़ी एम्बिशियस हैं, आप अपने जॉब में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको हर चीज़ वो मिले, उसके लिए आप मेहनत भी बहुत करते हैं। लेकिन यहाँ मुझे कुछ कन्फ्यूजन्स नज़र आ रहे हैं। मे बी आप दो तरह के जॉब प्रोफाइल में कंफ्यूज्ड हैं या डाउट्स हैं, या मे बी आप जॉब करें या बिजनेस करें उसमें आपको डाउट्स आ रहे हैं, या कुछ ना कुछ तो ऐसा है। आप एक ऐसे क्रॉस रोड पे खड़े हैं इस समय जो ये डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर और आपका जो एम्बिशंस है, जो आपकी विशेस हैं, वो किस डायरेक्शन में जा रही है। क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। एक दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, एम्बिशंस किसी तरफ लेके जा रही है, सेटिस्फेक्शन किसी तरफ लेके जा रहा है। तो ये कुछ आपका टाई चल रहा है। और कार्ड्स हम ओपन कर लेते हैं तो देख लेते हैं और डिटेलिंग इसके बारे में हमारी निकल आएगी। तो यहाँ पर मुझको ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ आपकी इन एम्बिशंस एंड आपकी इन इच्छाओं और मेहनत के बावजूद कुछ पास्ट में आपके साथ ऐसा हुआ है कि कहीं ना कहीं मेहनत आप करते हैं और उसका फल कोई और लेके जाता है, या कुछ बिट्रेयल्स हुए, या आप किसी पॉलिटिक्स का विक्टिम बने हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा लोगों पे से ट्रस्ट हिल गया है, ट्रस्ट इश्यूज आने लगे हैं। और उन ट्रस्ट इश्यूज के चलते कहीं ना कहीं आपने चारों तरफ अपनी एक दीवार बना ली है। इसलिए कुछ भी आप करना चाहते हैं या कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है तो आपको पहले वो फियर्स आने लगते हैं। फियर ऑफ सक्सेस, फियर ऑफ फेलियर, इस तरह का आता है। लेट मी टेल यू कि फियर ऑफ फेलियर से ज्यादा फियर ऑफ सक्सेस खतरनाक होता है। तो कहीं ना कहीं ये ना सबकॉन्शियस माइंड में एक तो ये बिलीफ खत्म होता जा रहा है कि हाँ भाई मुझे भी, मैं भी अच्छा डिजर्विंग हूँ, या मैं भी अच्छी डिजर्विंग हूँ, या मुझे ये चीज मिल सकती है। वो ओवर द टाइम हुआ है, इसमें मैं ये नहीं कह रही कि आपकी गलती है, लेकिन कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये एनर्जीज स्टोर हो गई हैं। और इन एनर्जीज को जब तक आप रिलीज नहीं करेंगे तब तक जो भी अच्छी चीजें आपके लाइफ में आने लिखी हैं वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहेंगी। और यहाँ मेरे को कार्ड्स सो ये बहुत अच्छा कार्ड आ रहा है। देखिए आप, यूनिवर्स ने बहुत कुछ आपके लिए अपने बॉक्स में, अपने पिटारे में होल्ड करके रखा हुआ है। बस जरूरत क्या है कि आपको अपने दरवाजे खोलने हैं। आप जो मेहनत करते आ रहे हैं, जो एम्बिशंस आपकी हैं, वो सारी पूरी होंगी। सन का कार्ड भी मुझको ये बता रहा है कि आपको फेम भी मिलेगा, अचीवमेंट भी मिलेगी। लेकिन वो जो चीजें हैं ना, वो यूनिवर्स के पास हैं, अभी वो आपको देना चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके थॉट प्रोसेस, आपके डिसबिलीव्स, या आपके साथ जो भी कुछ पास्ट में हुआ है उसकी वजह से आपने अपने चारों तरफ एक डिसबिलीफ का और डिस्ट्रस्ट का जो दीवार बना रखा है, उसकी वजह से वो चीजें रुक रही हैं। तो आप ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि पांचों उंगलियां जैसे बराबर नहीं होती हैं, ऐसे ही सब लोग बराबर नहीं होते। अगर आपको 1, 2, 3, 4 कुछ लोग ऐसे मिल गए हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में हर कोई वैसा होता है या हर बार आपके साथ वैसा होना है। कुछ कुछ चीजें हमारी कार्मिक होती हैं जो पूरी होनी होती हैं, और उसके चलते ही हमारे सामने वो सिचुएशंस आती हैं ताकि हम एक बेटर पर्सन बन के निकल सकें, हम अपने कर्मास को हील कर सकें और हम अपने आगे ग्रोथ कर सकें। वही कुछ आपके साथ पास्ट में हुआ है जो कि आगे रिपीट नहीं होगा। इसलिए निश्चित होके आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, जो भी आपको लग रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, या किसी के साथ एसोसिएशन करना चाहिए, या मुझे इस लाइन में आगे ट्राई करना चाहिए, वो सब आपको करने की जरूरत है। उसे आप रोकिए मत, उसको करते रहिए, क्योंकि सक्सेस बस आपके दरवाजे पे ही खड़ी है। आपने बस वो दरवाजे अपने एफर्ट्स के साथ और अपने ट्रस्ट के साथ ओपन करने हैं। थोड़ा सा मुझे इतना ये भी नजर आ रहा है कि डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग, आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनहैप्पी मोड में रहते हैं। देखिए ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चीज है कि अगर हम चीजों के प्रति ग्रेटफुल नहीं होते हैं और ग्रैटिट्यूड में नहीं रहते हैं तो वो चीजें हमसे दूर जाने लगती हैं। माना कि आपने अभी वो मंजिल हासिल नहीं करी है जिस मंजिल पे आपको जाना है, लेकिन जितना भी हासिल करा है उसको वैल्यू करिए, उसके लिए ग्रेटफुल रहिए, उसके लिए थैंकफुल रहिए। अगर इस पेंडेमिक के टाइम पे आपके पास 3 वक्त का खाना खाने के लिए है तो सोचिए कि आपने जंग जीत ली। तो इसी ग्रेटफुलनेस के साथ अगर जो चीजें आपके पास हैं, अगर आप उसके प्रति ग्रेटफुल नहीं है,
ग्रैटिट्यूड में नहीं है तो जो चीज़ें आपको यूनिवर्स देना चाह रहा है कहीं ना कहीं वो होल्ड करके रखेगा। इसीलिए जो है उसकी तरफ ग्रैटिट्यूड रखिए। आप एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बना सकते हैं और उस जर्नल में डेली लिख सकते हैं कि आई एम ग्रैटिट्यूड फॉर द फूड आई एम ईटिंग, आई एम ग्रैटिट्यूड फॉर द लाइफ आई एम गेटिंग, आई एम इन ग्रैटिट्यूड बीइंग हेल्दी। जो भी चीज़ें आपको लगता है कि आपके पास हैं जो बहुत लोगों के पास नहीं हो पाती हैं या वो स्ट्राइव करते रह जाते हैं, चाहते रह जाते हैं, उनको नहीं मिल पाती, जिस दिन आप ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे आपको वो यूनिवर्स से वो चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी और आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। तो ये तो आपके करियर में नेक्स्ट क्या आ रहा है, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कुछ 3-4 चीज़ें आएंगी जिसके बीच में आप अगेन कंफ्यूज होंगे। वहाँ पे आपको अपनी हिम्मत से, अपने ट्रस्ट से उन चीज़ों को ग्रैब करना है, एक्शन में लेके आना है, ग्रैटिट्यूड में रहना है, जो है उसको संभाल के रखना है, उसके प्रति ग्रेटफुल रहना है, और जो नहीं है, जो अचीव करने हैं, जो यूनिवर्स दे रहा है उसके लिए झोली अपनी खोल के रख लेनी है, फैला के रख लेनी है। अब हम लव लाइफ में देखते हैं कि व्हाट इज नेक्स्ट एंड व्हाट आर द लव मैसेजेस फॉर यू। तो यहाँ अगेन देखिए, ये जो मैं आपके करियर में जो एनर्जीज आ रही हैं कहीं ना कहीं अब मैं ये देख पा रही हूँ कि ये आपके लव लाइफ से क्लैश हो रही है। क्योंकि हुआ क्या है कि पास्ट में आपका कोई रिलेशनशिप बहुत ही बैड एंड पे, बैड नोट पे एंड हुआ है, या शायद वो एंड हो रहा है जिसकी वजह से आपकी एनर्जी डाइवर्ट हो रही है, या आपको शायद एहसास हो रहा है कि जो रिलेशनशिप है आपका वो अब एंड होने वाला है। तो कहीं ना कहीं वो डिस्टर्बेंस आपके माइंड में है, और खाली डिस्टर्बेंस ही नहीं, आपको ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सामने से ना आपको वार करा है और पीठ में छुरा, दोनों चीजें कर रही है। सामने से भी कोई वार कर रहा है और आपके पीठ में छुरा घोपा गया है, मतलब कहीं ना कहीं आपको बिट्रेयल मिला है आपकी लव लाइफ में, और वो इस कदर मिला है कि आपका ट्रस्ट लोगों पे से उठ गया, आपका ट्रस्ट प्यार पे से उठ गया, आपका ट्रस्ट लोगों पे से उठ गया है, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है आपके करियर में भी और आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी। तो जो एनर्जी मुझे यहाँ नजर आ रही थी कि मे बी आप पॉलिटिक्स की वजह से या आपको आपके एफर्ट्स नहीं मिलते हैं, वो एनर्जी अब यहाँ क्लियर हो गई है कि ये एनर्जी आपके रिलेशनशिप से आ रही है। तो रिलेशनशिप्स में आपने सेटबैक महसूस करे हैं, आपको ये लगता है कि कोई आपको अंडरस्टैंड नहीं करता। नॉट ओनली अ लव रिलेशनशिप, मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके आसपास के जो लोग हैं आपको कहीं ना कहीं ये फील होने लगा है कि वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, जो आप उनसे कहना चाहते हैं वो उनका शायद उल्टा मतलब ले लेते हैं, या वो आपकी फीलिंग नहीं समझ पा रहे हैं और आप ही को हमेशा ब्लेम करते हैं या गलत ठहराते हैं। और इस मोड में आते आते आप लोगों से थोड़ा सा कटने लगे हैं, दूर जाने लगे हैं। जबकि यहाँ पर मैं एक चीज देख पा रही हूँ कि आपका जो प्रोफेशन है वो डिमांड करता है लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, कम्युनिकेशन, ट्रैवल, इस तरह के किसी प्रोफेशन में आप लोग होंगे जो पाइल 1 वाले हैं। और हो क्या रहा है कि ये जो रिलेशनशिप का एनर्जी आपके करियर में क्लैश हो रहा है, इसकी वजह से आप लोगों से कटने लगे हैं, और जहां प्रोफेशनल डिमांड है लोगों से ज्यादा मिलना, बातचीत करना, उनके साथ इंटरेक्ट करना, वहीं आपकी पर्सनल लाइफ ने उस चीज को हैम्पर कर दिया। हालांकि आप बाय नेचर ऐसे नहीं हैं, बाय नेचर आप काफी आउटवर्ड हैं, काफी जेलसल होते हैं, काफी लोगों से मिलना पसंद करते हैं, लेकिन ओवर द टाइम इन रिलेशनशिप इश्यूज के चलते आपने कहीं ना कहीं अपने आप को बांध लिया। आपको ये लगने लगा चलो मैं जा रही हूँ या मैं जा रहा हूँ, अपना काम करूँ और काम से काम मतलब रखूँ और मतलब मामला खत्म करूँ। लेकिन आपके प्रोफेशन का डिमांड ये नहीं है। आपके प्रोफेशन का डिमांड है लोगों से मिलना, लोगों से इंटरेक्ट करना, रोज नए एक्सपीरियंसेस लेना। तो यहाँ आपके लव लाइफ में जो चीजें आपकी खत्म होने के कगार पे हैं या खत्म हो चुकी हैं या आपको एहसास हो रहा है, इनको कंप्लीटली आप रिलीज कर दीजिए, कंप्लीटली फिनिश कर दीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। क्योंकि इसने कहीं ना कहीं आपको होल्ड बैक कर रखा है, फियर्स जनरेट कर रहा है और आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको पीछे खींच रहा है। तो जब तक ये एनर्जी आपके लाइफ से क्लीन नहीं होगी या क्लियर नहीं होगी, तब तक आपके लिए आगे ग्रो करना या जो यूनिवर्स आपके लिए होल्ड करके बैठा है उसको ग्रैब करना, उसको लेना
थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, या कहीं ना कहीं आप खुद ही उसको लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। लेकिन एक चीज और भी बहुत ब्यूटीफुल नजर आ रही है कि व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। आई एम गेटिंग वन ब्यूटीफुल कार्ड कि द मोमेंट आप इस इमोशन से, इस बैड रिलेशनशिप से, या इस जो भी आपके लाइफ में इन चीज़ों को लेके चल रहा है, कंफ्यूजन चल रहा है, ह्यूमिलेशन चल रहा है, या जो भी चीज़ें चल रही हैं, आप कंप्लीटली इससे निकल आते हैं, अपने आप को हील कर लेते हैं, सबकॉन्शियसली भी वो चीज़ें हील कर लेते हैं, उससे लेसन्स लर्न करके कंप्लीटली ओवर हो जाते हैं, मूव ऑन हो जाते हैं। तो आपके लाइफ में किसी बहुत ही अच्छे इंसान का, जो कि आप डिजर्विंग हैं, जो आपकी केयर करे, जो आपको समझे, और आई कैन से कि जो आपके एक सोल पार्टनर की तरह आपके साथ रहे, या जो एक ऐसा इंसान जो आपके लिए लाइफ टाइम मेंट करता है, उसकी एंट्री मैं देख रही हूँ। हो सकता है एक अच्छे दोस्त के रूप में ऑलरेडी हो चुकी हो या होने वाली हो। दोस्ती पहले रहेगी, बहुत अच्छी दोस्ती रहेगी, इतनी अच्छी दोस्ती रहेगी कि आपकी ग्रोथ में वो कंट्रीब्यूट करेंगे, आपकी लाइफ में वो कंट्रीब्यूट करेंगे, और आपको आगे उनके साथ सपोर्ट मिलेगा। मगर इससे पहले कि आप ऐसे इंसान से मिलें, आपको पहले ये हील करना है, क्योंकि हर इंसान की एक डेस्टिनी होती है। कहते हैं ना हम लोग कई बार कि जब किस्मत में लिखा है तो हम मेहनत क्यों करें, जो किस्मत में लिखा है वो ही अगर होना है तो फिर हम एफर्ट्स क्यों करें। तो हो सकता है किस्मत में लिखा हो कि ये मिलेगा, लेकिन ये करने से मिलेगा। तो किस्मत में क्या लिखा है ये आप भी नहीं जानते हैं, इसीलिए एफर्ट्स करना नहीं छोड़ना चाहिए, कर्मा करना नहीं छोड़ना चाहिए। मैं यहाँ पर एक चीज और भी देख पा रही हूँ कि आपके अपने पार्टनर को लेकर जितने भी एक इमेज था या एक सपना था, वो आपका कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में शैटर्ड हो चुका है। आपको लगता है कि शायद रियल में कोई एक ऐसा इंसान बन ही नहीं सकता जो आपको समझ रहा है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि जो आने वाली एनर्जी है, जो कि आपके इस क्लियरेंस पे डिपेंड करेगी कि आप कितना इन करंट एनर्जी से ओवर होके मूव ऑन करते हैं, क्योंकि ये आपके कुछ कार्मिक चल रहे हैं। जब तक वो कर्मा हील नहीं होंगे, नए कर्मास फॉर्म नहीं होंगे। तो ये जो आने वाली एनर्जी काफी यंग होगी, फ्रेश होगी, आपकी लव लाइफ में एक फ्रेशनेस लेके आएगी। आप लोग एक साथ टाइम बहुत अच्छा स्पेंड करेंगे, आप लोग एक साथ एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली बात करेंगे। मतलब एक इस तरह के इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है या आने वाली है, जिनके साथ आप ईच एंड एवरी टॉपिक पे बात कर सकते हैं, जिनके साथ आप ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना आप पसंद कर सकते हैं। और इस एनर्जी के आते ही आपके करियर की ग्रोथ के साथ साथ आपकी लाइफ में हैप्पीनेस भी आएगी। लेकिन ये हैप्पीनेस अगर आपको चाहिए, जो कि करियर में भी है, लव में भी है, तो उसके लिए आपको वो चीज़ रिलीज करनी पड़ेगी जो आपकी लाइफ में मेंट नहीं करता है। क्योंकि देखिए ऐसा है ना, हमें अगर अपने घर का कोई पर्टिकुलर कमरा सजाना है या हमें अपना घर सजाना है, पुरानी चीज़ों का मोह छोड़ के उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक जगह नहीं बनेगी तब तक नया आएगा नहीं। चूंकि मैं हर बार हर किसी को कहती हूँ कि पुराना निकालोगे तभी नया आएगा। और जो चीज़ ऐसी है जो आपके लिए अब काम की नहीं है, या जो आपको सिर्फ पेन दे रही है, सफरिंग्स दे रही है, वो आपके लिए वर्थ नहीं है। वो आपका ना कर्मा पूरा करने आई थी, उसका काम हो चुका है, अब टाइम हो चुका है कि उसको जाने दीजिए, ताकि जो चीज़ आपके लिए मेंट करती है, जो फ्रेश एनर्जीज हैं, जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं, वो आपकी लाइफ में एंटर कर सके। सो दिस वाज फॉर योर करियर एंड लव मैसेजेस। एंड अब हम पाइल 2 पे मूव करेंगे। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन्होंने पाइल 2 का सिलेक्शन करा है और उनके लिए मैंने ओरेकल के कार्ड्स यूज करे हैं स्पेशली, जैसे कि पहले वाले पाइल में मैंने राइटर वेट के वर्जन के कार्ड्स शुरू करे थे, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट वर्क था। एंड अभी मैंने ओरेकल के कार्ड यूज करे हैं उसी ऑथर के, और ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। इनके साथ भी मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट करती हूँ। मतलब दीज आर वन ऑफ माई फेवरेट डेक्स। तो ये इसमें देखते हैं कि हम आपके लिए करियर एंड लव मैसेजेस, व्हाट इज नेक्स्ट। ये कार्ड निकल कर आया है। अगेन जैसे मैंने पाइल 2 में किया था, मैं 10 कार्ड्स का यूज करूंगी।
तो ये मैंने कार्ड्स शफल करके निकाल लिए हैं और देखते हैं हम। पहले हम करियर के निकालेंगे जैसे कि हमने पहले वाले उसमें निकाले थे, और फिर हम लव के निकालेंगे। ओके, सो देखिए, जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट करा है, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो कुछ एक ऐसे करियर में हो जहाँ पे वाटर हो, मे बी मर्चेंट नेवी, या फिर कुछ शिप से रिलेटेड वर्क, या फिर कुछ इंटरनेशनल ट्रेवल्स जहाँ पे वाटर का इंटरेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत सारी वाटर एनर्जी देख रही हूँ। एंड वाटर एनर्जी मुझे डेफिनेटली इमोशंस की तरफ भी डाइवर्ट करता है। हम और कार्ड्स निकाल के देख लेते हैं जरा डिटेल में इनका। ओके, सो अभी आप अपने करियर के एक मिड पॉइंट पे हैं, एक ऐसे पॉइंट पे हैं जहां पर आपने काफ़ी कुछ अचीव कर चुके हैं आप। मैं देख पा रही हूँ कि जिन लोगों ने भी पाइल 2 सिलेक्ट करा है वो ऑलरेडी अपने करियर में हाफ सक्सेस अचीव कर चुके हैं। मतलब जहाँ वो पहुँचना चाहते थे, जो वो बनना चाहते थे, वो बन चुको। ये भी बता रहा है कि काफ़ी अच्छे से आपने अपने करियर को बैलेंस करा हुआ है। मतलब कि मोस्ट प्रोबेबली जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट करा है उनके 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट हो सकते हैं। एक उनका हो सकता है कि वो जो जॉब कर रहे हैं, जो वो काम कर रहे हैं, उसमें वो परफेक्टली बैलेंस्ड है, वो काम का भी उनका इंटरेस्ट है। दूसरा ये हो सकता है कि हाल ही फिलहाल में उन्होंने अपनी हॉबी को अपने वर्क में कन्वर्ट करा है, या फिर आने वाले टाइम में वो कन्वर्ट करेंगे। तो मतलब मेरे को ये नज़र आ रहा है कि आप बैलेंस बहुत अच्छे से बनाएंगे अपने साइड वर्क एंड अपने मेन वर्क के अंदर, और यही चीज़ आपको एक सेटिस्फेक्शन लेवल तक लेके जाएगी। तो अगर ये आपने अभी तक नहीं करा है और आप इस सोच विचार में हैं कि क्या आप अपने हॉबी को एक साइड वर्क या प्रोफेशन में कन्वर्ट करें, तो ये कार्ड मुझे येस बता रहा है। तो यही आपके करियर में नेक्स्ट आने वाला है कि बहुत ही जल्द आप कुछ करना बहुत पसंद करते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज फॉर एग्जाम्पल कि आप बहुत अच्छी जॉब में है, मान लो सपोज सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या कोई भी अच्छी जॉब में है, लेकिन आपका साइड इंटरेस्ट है पेंटिंग करना, और आपका इंटरेस्ट रहा है कि आप पेंटिंग के एग्जीबिशंस करें, पेंटिंग्स को एक प्रोफेशन की तरह करें, कुछ ना कुछ आप ऐसा करेंगे। हो सकता है कोई यूट्यूब चैनल खोल लें आप अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड, मतलब बहुत सारे वाइड वेराइटी है, बट देन देयर वुड बी अ साइड वर्क विच यू विल बी फॉलोइंग। आप बहुत जल्दी अपनी हॉबी को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करेंगे, जो कि डेफिनेटली वो बढ़ेगा स्लो, क्योंकि आपका जो मेन जॉब एंड मेन प्रोफेशन है उस पर आपका फोकस रहेगा। लेकिन ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप बहुत अच्छे से इसको बैलेंस करेंगे। इस कार्ड में एक रेनबो भी आ रहा है, तो ये देखिए आप, रेनबो मुझे सक्सेस की तरफ डिनोशन देता है। रेनबो मुझे इनर हैप्पीनेस की तरफ डिनोशन देता है। मतलब कि ये करने से आपको बहुत ही इनर हैप्पीनेस मिलेगी, बहुत खुश आप रहेंगे, बहुत पीसफुल आप रहेंगे। जैसे कि कोई भी इंसान चाहता है कि अगर वो सुबह उठ रहा है तो पीसफुल उठ रहा है, इवन अगर अपना एक चाय का कप पी रहा है तो उसको वो एंजॉय कर रहा है। कहीं ना कहीं ये चीज़ जो करियर में आपके नेक्स्ट आ रही है, या जो आप सोच रहे हैं, उसको जैसे ही आप एक्शन में डालते हैं, ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। मैं यहाँ पर ये मुझे दूसरा कार्ड ये बता रहा है कि आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। मतलब एक हॉबी से रिलेटेड है, लेकिन आपके ऐसा भी नहीं है कि आपका खाली एक ही हॉबी है। जो भी पाइल 2 जिन्होंने सिलेक्ट करा है, ये लोग मल्टीटास्कर्स हैं। इनका एक से ज़्यादा इंटरेस्ट है, एक से ज़्यादा काम करने में इंटरेस्ट रहता है। जैसे मान लीजिए हो सकता है कि इनका हॉबी डांसिंग भी हो, इनका हॉबी कुकिंग भी हो, इनका जो ये प्रोफेशन में है या जो जॉब कर रहे हैं या जो काम कर रहे हैं वो भी इनका हॉबी हो। तो कहीं ना कहीं मुझे मल्टीटास्किंग का कार्ड नजर आ रहा है, और यहाँ पे आप थोड़े से अटके पड़े हैं। आपका मतलब आपका विचार तो चल रहा है कि आप एक साइड वर्क शुरू करें या उस पर आप फोकस करें, लेकिन आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट डाइवर्जन हो रहा है। लेकिन मैं एक चीज ये देख पा रही हूँ कि इससे आप बहुत आराम से निकल सकते हैं। थोड़ा सा मेडिटेट करिए, और जो भी आपके पास ऑप्शंस हैं 3-4, उनमें से जो मेन फोकस आपका है वो उस मेन एरिया पे रहेगा जो हॉबी आपने अभी भी परस्यू करी हुई है, जिसको करने में आपको बहुत
खुशी मिलती है, जिसको आप घंटों बिना बोर हुए कर सकते हैं, उसको अगर आप प्रोसीड करेंगे तो वो आपको बेनिफिट देगा। देन आई सी देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपकी टाइम के साथ डेवलप होंगी और वो अपॉर्चुनिटीज आपके पास चल कर आएंगी। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपके पास कोई कुछ अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा उससे रिलेटेड, एंड देन आपको वो एकदम से क्लिक होगा, एकदम से इंस्टिंक्ट आएगी कि यस दिस इज द थिंग विच आई वांटेड टू डू। ये कार्ड मुझे एक बहुत ही अच्छा एक इवैल्यूएशन का कार्ड मुझे है, ये बता रहा है जैसे कि इंसान बनने की भी एक अपनी हिस्ट्री है ना, कि पहले हम बंदर थे या इस तरह का एक इवोल्यूशन हुआ था कि धीरे धीरे हुआ था, तो वो ही एक इवोल्यूशन आपके अंदर होने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है कि आपकी कोई दबी हुई स्किल है, आपकी कोई इच्छा है जिसको आप सिर्फ हॉबी के लिए करेंगे, लेकिन वो आगे जाकर एक इवोल्यूशन में निकलेगी, एक मतलब एक बहुत बड़ा आपके लिए एक हेल्प निकलेगा और बहुत मतलब मेन आपको वो काफी कुछ फेम मनी सक्सेस देके जाएगा। देन आई सी अ लॉट ऑफ ट्रैवल ऑल्सो आपके करियर में, और आपके अगर हम जॉब में या हम आपके आने वाले लाइफ में देखें कि करियर में अब नेक्स्ट क्या होगा, तो आप कहीं ना कहीं ट्रैवल करेंगे, लॉट ऑफ ट्रैवल है, इंटरनेशनल ट्रैवल भी मुझे दिखाई दे रहा है, और वो आप अपनी जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड या किसी वर्क से रिलेटेड ही करेंगे, और ये ट्रैवल आपको काफ़ी भी देगा, बेनिफिशियल रहेगा ये ट्रैवल आपके लिए। तो ये मुझे ज़्यादातर ना मुझे ये कार्ड ये दिखा रहा है कि आपका ना इस बार कुछ ट्रैवल जो हो रहा है वो सी ट्रैवल होने वाला है, not necessary an air travel, it would be a sea travel, because I am seeing a lot of water energies in your cards, which also denotes lot of emotions going inside। बहुत सारे उथल पुथल चल रहे हैं, इमोशंस चल रहे हैं, क्या डिसीजन आप लें क्या नहीं लें वो सारा चल रहा है, और साथ साथ में यहाँ पे सी ट्रैवल चल रहा है। तो आप वाटर के पास जितना रहेंगे या वाटर आपको खींच रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन, इमोशंस एंड मून को भी, मून की एनर्जीज को भी डिनोट करता है। तो आप आपके लिए इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना बहुत ही ज़रूरी भी है और बहुत ही नेसेसरी भी है। देखिए ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि एज अ गिफ्ट आपको ये चीज़ें मिल रही हैं और आपको ध्यान देने की ज़रूरत है जो अपॉर्चुनिटीज़ या जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, ताकि ये मिस ना हो जाएं और ये आपको काफ़ी बेनिफिट देके जाने वाली हैं। देन आई सी लॉट ऑफ गुड न्यूज़, कम्युनिकेशन फ्रॉम द इंटरनेशनल वे और फ्रॉम दी प्लेसेस विच आर फार अवे, जहाँ आप रहते हैं वहाँ से बहुत दूर की कुछ जगहों से कुछ काफ़ी कम्युनिकेशन आ रहा है, लाइक ईमेल कम्युनिकेशन, फ़ोन कम्युनिकेशन, मीटिंग्स एंड एसोसिएशंस, काफ़ी चीज़ें आपके पास चल कर आ रही हैं जो आपको राइट टाइम पे ग्रैब करनी है। ये एक तरह से आप समझ सकते हैं कि यूनिवर्स का गिफ्ट है आपके लिए। और ये कार्ड, एंड ऑफ द कार्ड अगर मैं देखूं जो नेक्स्ट आपका करियर में है, अगर आप इन सजेशंस को फॉलो करते हैं, इस लाइन पे चलते हैं, सही डिसीजन लेते हैं, सही टाइम पे सही अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हैं, तो आपका लाइफ का जो बैलेंस है, जो कि पहला कार्ड भी मुझे दिखा रहा था कि आपने बैलेंस ऑलरेडी काफ़ी अचीव कर रखा है, वो बैलेंस और बेटरमेंट हो जाएगा। क्योंकि ये कार्ड मुझे दिखा रहा है कि जैसे कि ये इंसान एक लेग पे भी खड़ा हुआ और बैलेंस बना रखा है, वही मुझे दिखाता है कि आपके लाइफ में मनी का, पोजीशन का, करियर का एक परफेक्ट बैलेंस आ रहा है। हाँ डेफिनेटली काम आपका थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा, प्रेशर आपका ज़्यादा आएगा, मतलब आपको दो जगह डाइवर्जन करना पड़ेगा, आप अपनी एनर्जी इधर भी डालेंगे उधर भी डालेंगे, तो मतलब बेसिकली ना रेस्ट आपको थोड़ा कम मिलेगा आने वाले कुछ टाइम में, लेकिन वो आपको बेनिफिट करके जाएगा। आज की मेहनत कल के फ्यूचर को ब्राइट बना के जाएगी। लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। ओके so uprightly I can see that most of the people who have selected the pile 2 are healing themselves। बहुत ज़्यादा आप या तो
या तो आप कोई हीलिंग टेक्निक का सहारा ले रहे हैं, या आपको यूनिवर्स सजेस्ट कर रहा है कि आप रेकी या इस टाइप की कोई हीलिंग का सहारा लें अपने लव रिलेशनशिप के लिए। बिकॉज मैं देख रही हूँ कि आप कुछ टाइम से काफ़ी एक इनर डिप्रेशन मोड में है। इनर डिप्रेशन जहाँ मैं बात करूँ कि कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसे मोड में आ जाते हैं जहाँ पे ना तो आपको फील होता है कि इनर डिप्रेशन है, ना आपको लगता है कि आपको रिवोल्ट करना है। तो मतलब आधे टाइम मतलब बहुत ज़्यादा स्लीप एनर्जीज नज़र आ रही हैं कि जैसे ना जब बंदे को कुछ समझ नहीं आता है तो वो थोड़ा सा उससे भागने के लिए ना कि डिसीजन समझ नहीं आ रहा तो सोता रहता है। तो इस टाइप का कुछ नज़र आ रहा है मुझे कि आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो रहे हैं, एक्शन में नहीं आ रहे हैं, बहुत सारा टाइम अपना सोने में व्यतीत कर रहे हैं या जस्ट सोचने में व्यतीत कर रहे हैं। तो ये कार्ड मेरे को बहुत ही क्लियरली बता रहा है कि आपको बहुत ही हीलिंग की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली अगर आप अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन वाले मोड में है तो इस समय कोई आपको बोले कि आप हीलिंग कर लीजिए या ये कर लीजिए तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आप ये हीलिंग सेशंस किसी से ले सकते हैं, या आप रेकी का सहारा ले सकते हैं, या स्पिरिचुअल एंड कार्मिक हीलिंग्स ले सकते हैं। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी क्योंकि आपके जहां आपके करियर में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं वहीं आप बिल्कुल नॉन एक्शन मोड में आ गए हैं, और वो चीज़ें जो आ रही हैं आपके उसको ग्रैब करने के लिए आपको एक्शन मोड में रहना बहुत ज़रूरी है। सो हीलिंग इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। आई कैन से इन लव लाइफ कोई तो है ऐसा जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, मतलब आपके लवर भी हो सकते हैं, हो सकता है कि ही इज़ नॉट ट्रू, ही और शी इज़ नॉट ट्रू टू योरसेल्फ, या ये भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी है जो आपके रिलेशनशिप में मैनिपुलेशंस लेके आ रही हैं एंड ऑफ राइटली उसकी बातें आपको बहुत इफेक्ट कर रही हैं। तो मे बी हो आपको बाद में शायद रियलाइज हो कि आपने ये ठीक नहीं करा या आपको ये रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बट उस समय आप उसकी बातों से इफेक्ट होके जिस तरह से रिएक्ट करते हैं वो आपको फर्दर एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन देता है। तो ऐसे इंसान से आपको बचने की बहुत ज़रूरत है। आई कैन ऑन यस डेफिनेटली सी इन दोनों कार्ड्स को अगर मैं देखती हूँ तो डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी ही है। ये डेफिनेटली आपके पार्टनर नहीं है लेकिन कोई थर्ड पार्टी है, आपकी साइड से हो सकता है, आपकी कोई क्लोज फ्रेंड हो सकती है या कोई क्लोज इंसान हो सकता है जिसकी सलाह पे आप बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, लेकिन शायद वो उतनी सही नहीं है या वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन है, या आपके पार्टनर की साइड से कोई हो सकता है जो मैनिपुलेशन इस रिलेशन में लेकर आ रहा है जिसकी वजह से इस रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है। तो इस थर्ड पर्सन को आपको अपने रिलेशन से निकालना बहुत ज़रूरी है, आपको अपने डिसीजंस लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पाइल 2 का सिलेक्शन करा है, जिनका करियर काफ़ी सेटल्ड है और उनकी आगे इच्छाएं हैं अपने करियर में आगे बढ़ने की, उसके लिए वो एक्शन ले रहे हैं, लेकिन इसी बीच में वो फैमिली वे में आ गए हैं। मतलब कि एक कंसीविंग या चाइल्ड बर्थ का कार्ड है जिसकी वजह से आपका थोड़ा स्टेमिना एंड वो चीज़ डिवर्ट हो गया है। तो उन लोगों के लिए खास सजेशन है कि जस्ट गिव सम टाइम टू योर सेल्फ एंड टेम्परली अभी चीज़ें अपने हिसाब से, यूनिवर्स अपने हिसाब से जो चीज़ जिसकी किस्मत की है उसको कोई नहीं लेके जा सकता। तो कुछ टाइम आप अपने फैमिली वे पे फोकस करिए, बिकॉज आपको इस समय नर्चरिंग की और रेस्ट की और एक प्रॉपर गेन ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है। लेकिन जो लोग फैमिली वे पे नहीं है, मैंने कहा है कुछ लोग, सारे नहीं, कुछ लोग इनमें से ऐसे हैं, लेकिन उसके अलावा जो लोग हैं जो रिलेशनशिप में स्टक हो रहे हैं, जिनकी रिलेशनशिप में मैनिपुलेशन हो रही हैं या जो थोड़े लेथार्जिक मोड में आ रहे हैं, उनको एकदम से उठने की ज़रूरत है और उनको अपना काम बहुत तेज़ी से करने की ज़रूरत है, इससे पहले कि चीज़ें जो अच्छी आ रही हैं वो आपके पास से आकर निकल जाएं। यू हैव टू बी इन दैट मोड दैट कि जैसे ही वो आए आप उसको ग्रैब कर सको। कुछ लोग आपके आसपास हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा लेट डाउन करते हैं, या कुछ ऐसा है कि जैसे ही आप आगे बढ़ने लगते हैं आपको टांग खींच के नीचे लेकर आएंगे। उन लोगों से थोड़ा दूर रहिए। जो पहले भी आया था मैनिपुलेशन का कार्ड, लेकिन वो लव लाइफ में आया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है कि आप सामने वाले के लिए, अपने पार्टनर के लिए आप बहुत ज़्यादा गिविंग है, लेकिन सामने वाला उतना ज़्यादा आपको समझ नहीं पा रहा है। तो लव लाइफ की अगर हम बात करें तो व्हाट इज नेक्स्ट इज इन दैट कि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे। आप अपनी आवाज़ उठाएंगे, अपनी बिलीव्स के लिए स्टैंड अप होंगे। आप अपने जो भी आपके पार्टनर हैं जिनसे हैं उनसे आप क्लियरली बात करेंगे, जो कि ये कार्ड्स ना अगर मैं यहाँ पे जोड़ूं
अगर हम नॉर्मल लव लाइफ की भी बात करूं तो आई सी अ डिवाइन एनर्जी कमिंग इन योर वे। जो अगर फैमिली वे पे है, उनके लाइफ में जो बेबी आने वाला है वो बहुत ही डिवाइन होगा। ये देखिए बेबी का कार्ड है और इसमें ओम बना हुआ है और डिवाइन उसको ब्लेस कर दिए। तो इसके बाद आपकी लाइफ में बहुत लक शाइन करेगा, जो कि जहाँ करियर को जाके मिल रहा है तो मतलब वो कहीं ना कहीं जाके कड़ी जोड़ रहा है, जो आपकी लाइफ में चीजें सेटल होने वाली हैं उसकी। लेकिन जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में डिवाइन ब्लेसिंग एक सजेशन के रूप में, एक काउंसलिंग के रूप में आने वाली है। कोई तो ऐसा होगा जो आपके डूबते हुए रिश्ते को बचाने में आपकी हेल्प करेगा। जहां पर कोई एक ऐसा है जो मैनिपुलेट कर रहा है, आपके रिश्ते को खराब करने की कोशिश कर रहा है, वहीं पे कोई ना कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो इन चीजों से अवगत कराएगा, आपको सच्चाई दिखाएगा उस इंसान की जो मैनिपुलेट कर रहा है, जो परेशानी कर रहा है, और आपको आपके रिश्ते को बचाने के लिए, मतलब आपके रिश्ते का एक तरह से एक नया जन्म होगा। मतलब ये रिश्ता ऑलमोस्ट काफी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, हालांकि छूट नहीं रहा है, दोनों में डिफरेंसेस आ चुके हैं, थर्ड पर्सन की वजह से बहुत मैनिपुलेशंस हो रहे हैं, बट ये रिश्ते का एक नया जन्म होने वाला है क्योंकि ये डिवाइन ब्लेस्ड रिश्ता है। आप लोग सोलमेट्स हैं। जो भी चीजें हो रही हैं आपके पीछे कर्मा और सोलमेट लर्निंग्स के लिए हो रही है, बट कोई ऐसा इंसान है और वो कोई लेडी है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी आपके रिश्ते को बचाने के लिए और आपको सही सलाह देने के लिए। तो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए ये जानना कि कौन आपके साथ सच्चा है और कौन आपके साथ ट्रू नहीं है। इसलिए अपनी आंख नाक कान खुले रखिए, अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करिए और अपनी समझ से भी काम लीजिए। कोई लेडी लग आपकी लाइफ में आ रही है जो आपके एक तरह से खत्म हो रहे रिश्ते को एक नई जान देगी, एक नया जन्म देगी। तो ये थे करियर एंड लव मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग्स पसंद आए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट एंड शेयर विद all of your friends and WhatsApp group so that they also get benefit. Sharing is caring। और अब हम मूव करेंगे पाइल नंबर 3 की तरफ। जिन्होंने पाइल नंबर 3 का सिलेक्ट करा है उनके लिए मैंने ब्यूटीफुल ओशो इंट्यूटिव कार्ड्स का इस्तेमाल करा है और इसी की तरफ आपका डाइवर्जन भी हुआ था। ये बहुत ही इंट्यूटिव कार्ड्स हैं, बहुत ही पुराने कार्ड्स हैं। इसमें कुछ बहुत ही स्पेशल जेन एनर्जीज होती हैं, जब भी हम इन्हें यूज़ करते हैं बहुत डीप इनसाइट्स देते हैं। तो आपके लिए मैं करियर एंड लव मैसेजेस, करियर के कार्ड्स निकल आए हैं और लव मैसेजेस में इसमें से लव में आपका व्हाट इज नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, ठीक है, ये मैं इसमें से निकालूंगी। करियर में ऐसा हो रहा है कुछ कि काफी चीजें ऐसी हैं जो आप चाह रहे हैं उस हिसाब से पूरी नहीं हो रही हैं। मे बी जिस तरह का जॉब आपको चाहिए या जिस तरह का बिजनेस आप करना चाहते हैं, जो सक्सेस आप अचीव करना चाहते हैं, वो उस हिसाब से नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं जॉब में आप उतनी हैप्पी नहीं हैं। बहुत सारे कंडीशंस या तो आपको लगाए जा रहे हैं या आप बहुत सारे कंडीशंस लाइफ के प्रति लगा रहे हैं। मुझे ना ये नज़र आ रहा है कि आपके अंदर कैपेबिलिटीज बहुत हैं, आपके अंदर कैलिबर बहुत है, टैलेंट भी बहुत है, लेकिन कहते हैं ना वो टैलेंट किस काम का जिसका खरीदार ही ना मिले। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है कि जो आपका टैलेंट है वो पूरा शोकेस आप नहीं कर पा रहे हो। मतलब कि जो आपकी कंपनी है या जहां आप काम करते हो वो आपसे पूरा एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो और कहीं ना कहीं इस चीज की फ्रस्ट्रेशन ने आपको दबा दिया है, बांध के रख दिया है। और कभी कभी जब बहुत ज्यादा हमारी गलती नहीं भी होती है या फ्रस्ट्रेशन इन चीजों की हो जाती है कि हमें हमारे हिसाब से सक्सेस नहीं मिल रही है, हम बहुत लाइफ को कंडीशंस में बांधने लगते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ है, कुछ तो हालात, वक्त और कर्मा ने आपके साथ ठीक नहीं करा, कुछ आप अपने साथ खुद गलत कर रहे हैं। इतना सारा कंडीशंस अगर आप अपने लाइफ में लगाएंगे ना कि मुझे यही करना है, ये नहीं हुआ तो ऐसे नहीं करना, ये नहीं हुआ तो ऐसे नहीं करना, तो आपकी लाइफ काटनी मुश्किल हो जाएगी। और हाल में ही ऐसा हो रहा है कि आप इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग अ सॉल्यूशन या उसकी तरफ एफर्ट्स करना या ये सोचना कि मैं और मेहनत को डबल करूं या मैं कुछ सर्च करूं जो मेरे हिसाब से हो, आप कंडीशंस लगा रहे हैं लाइफ के प्रति। और वो कंडीशंस इतनी लगा रहे हैं
आप, इतना ज़्यादा कंडीशंस आप लगाते जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप जो उसका एसेंस है ना, जो वर्क का एसेंस है, वो आप लूज करने लगे हैं। और वो इतना लूज हो गया है कि आपका काम में मन नहीं लगता, आपकी परफॉर्मेंस हैम्पर हो रही है, जबकि आपके अंदर कैलिबर है काम करने का, और जिसकी वजह से फर्दर आपके सीनियर्स या आपके आसपास के जो लोग हैं आपको या तो बोल रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं या गलतियां निकाल रहे हैं। इसीलिए आपका जो करंट जॉब है या जहां आप करंट काम कर रहे हैं, वहां पे आपका वक्त काटना मुश्किल हो रहा है। ये बहुत ज्यादा इंटेंस होता जा रहा है, इतना इंटेंस हो रहा है। अब कहते हैं ना, किसी भी चीज को पाना हो तो हमें उसको शिद्दत से चाहना चाहिए, ताकि पूरी कायनात उससे मिलाने की हमें साजिश करती है। तो ये तो ठीक है, लेकिन हमें अपने अंदर ग्रजेस और रिवेंज या जो हमारी डिससेटिस्फेक्शन होती है वो इतनी इंटेंस नहीं कर लेनी चाहिए कि कायनात भी साजिश कर रही है आपको इन चीजों से मिलाने के लिए, लेकिन आप ही उन चीजों को पीछे धकेले जा रहे हैं। तो किसी भी काम को अगर आप बर्डन के साथ करेंगे तो वो आपको कभी नहीं फलेगा। आपको, अगर आप उस काम को एक ड्यूटी के साथ, एक इंटरेस्ट के साथ करेंगे तो वो आपको फलेगा। अब दो चीजें होती हैं, मान लीजिए आप किसी नौकरी में हैं या आप कोई काम कर रहे हैं, आपके मन का नहीं है वो, लेकिन आपको करना है क्योंकि आपको अर्न करना है, आपको अपनी लिविंग चलानी है, और ऐसे किसी काम में आप फंसे पड़े हैं और आपको एक एक दिन भारी लग रहा है कि भाई मुझे मेरे हिसाब का काम मिलना चाहिए, मुझे मेरे हिसाब से चीजें मिलनी चाहिए। और वहां पे वो जो टाइम आपने काटना है वो तो काटना ही है। ऐसा तो है नहीं कि आपके रोने से या आपके ना चाहने से वो टाइम नहीं कटेगा। अगर आप जिद में आकर या हाइपरनेस में आकर या कंडीशंस लगाकर कि मुझे लाइफ ये नहीं दे रही, मैं इससे खुश नहीं हूं, अगर आप उस काम को छोड़ देंगे तो खाली बैठना पड़ेगा, तो अलग तरह की प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर अगेन, जैसे मैंने पाइल 1 वालों के लिए भी एक बार बोला था, या मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बोला है कि ग्रेटफुल रहिए जो चीजें आपको मिल रही हैं। लोगों के पास तो वो चीजें भी नहीं है। जब आप वर्क पे जा रहे हैं, चाहे आपको वो पसंद आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन उसको अपनी एक ड्यूटी के साथ, उसको पूरे इंटरेस्ट के साथ करिए, क्योंकि वो टाइम तो आपने काटना ही है। दूसरा, किसी भी बर्डन को या किसी भी काम को या किसी भी इस चीज को कि भाई मुझे मेरे हिसाब से नहीं मिली, या मैं ये डिजर्व करता हूं, मुझे मेरा चीज नहीं मिल रही, दूसरों को ये चीज मिल रही है, उन्हें मेरे से बेहतर मिला है, उस चीज को इतना अपने अंदर मत घर करने दीजिए कि वो आपको खत्म कर जाए। बिकॉज एंगर, जेलसी, इस तरह के इमोशंस हैं, इस तरह के नेगेटिव इमोशंस हैं कि वो आपको, दे किल यू। दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन, दे विल किल यू। तो उन इमोशंस को अपने अंदर घर मत करने दीजिए। जो घर कर चुके हैं उनको निकालिए, क्योंकि बहुत ज्यादा आप पास्ट के साथ करेंगे। कुछ चीजें आपके साथ पास्ट में खराब भी हुई हैं, या पास्ट में आप किसी रीजंस की वजह से अपनी पसंद का काम नहीं कर पाए, अपनी पसंद की पढ़ाई नहीं कर पाए, तो आप बहुत ज्यादा पास्ट में क्लिंग हो रहे हैं। यू आर क्लिंगिंग टू द पास्ट, एंड इफ यू कीप क्लिंगिंग टू द पास्ट, देन वहां पे प्रॉब्लम क्या आएगा कि आप जो नई चीज आ रही है या जो चीज आपके लिए डिस्टाइंड है, आप उनको रिलिश नहीं कर पाएंगे, उनको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सो आई एम सॉरी, बीच में लाइट चली गई, मैंने जानबूझ के कट नहीं करा, बिकॉज आई एम लाइकिंग दिस अरोमा। तो मैंने यहाँ पर वीडियो कट नहीं करी है, कोई एडिटिंग नहीं करी है, बीच में थोड़ा सा लाइट गई है। जब तक कि लाइट ऑन होती है मैं इसी में कंटिन्यू रखूंगी, बिकॉज आई एम लाइकिंग दिस, मतलब मुझे अच्छा लगा देखकर, इसलिए। एंड देन ऑर्डिनरी से अलग हटके आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि हो क्या रहा है कि आपकी जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, लाइट आ गई, आपका जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो ऑर्डिनरी से अलग हटकर है। तो अलग हटकर यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा क्रिएटिव आपको होना पड़ेगा, ताकि आप अपनी लाइफ में बेटरमेंट कर सके। लेकिन उससे भी पहले, जो मेको कार्ड्स में नजर आ रहा है, क्रिएटिव से पहले आपको थोड़ा सा सहम होना पड़ेगा। जो चीजें हैं उनको रियलाइज करिए और मेहनत करिए उन चीजों को अचीव करने के लिए, लेकिन फ्रस्ट्रेशन में मत आइए। लव के लिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ में, व्हाट इज नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। सो आई सी दैट यू हैव अ वेरी लविंग पार्टनर। आपके जो पार्टनर हैं, वाइफ हैं या हस्बैंड हैं या लवर हैं या गर्लफ्रेंड हैं या बॉयफ्रेंड हैं, वो बहुत ज़्यादा लविंग हैं, बैलेंस बना के रखते हैं, और इस तरह के इंसान हैं कि जब आप गिरने लगते हैं तो आपको राइट टाइम पे संभाल लेते हैं। तो वो एक सपोर्ट डेफिनेटली आपके साथ है, जिसकी वजह से आप
संभले हुए हैं, इतने ग्रजेस, इतनी सब चीज़ें झेल कर भी। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी ही गलती है, लेकिन जो मुझे कार्ड्स में नज़र आ रहा है कि ग्रजेस आप बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि ग्रजेस आपको रोक रही हैं उन चीज़ों को अचीव करने के लिए जो आप हमेशा से चाहते थे। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर का जो सपोर्ट है, और वो मैं ये देख पा रही हूँ कि वो ना आपको बहुत अच्छी सलाह देती हैं। पर होता क्या है ना, कभी कभी आपके रिलेशनशिप में भी ये प्रॉब्लम आ रहा है कभी कभी कि वो आपको बहुत अच्छे से, आपकी कोई सिचुएशन है, आप अपनी बातें उनके साथ शेयर करते हैं, तो वो आपको बहुत प्रैक्टिकल सलाह देती है। जैसे कि मैं अभी आपको जो दे रही हूँ ना, उसी तरह की कुछ बातें वो भी आपको बोलती हैं, लेकिन वहाँ आप उनको प्रोजेक्ट गलत तरीके से कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो आपको कुछ समझा रही हैं और आपको ये लगता है कि वो आपको शायद ये दिखा रही हैं कि आप ये कर नहीं सकते, या ये दिखा रहे हैं कि आप, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आपकी केयर करते हैं, वो प्रैक्टिकल इंसान है, और उनको वो चीज़ एज अ थर्ड पर्सन दिख रही है जो एज अ थर्ड पर्सन आप नहीं दिख पा रहे हैं, तो वो आपको बिल्कुल सही दे रहे हैं। आप प्रोजेक्ट गलत कर रहे हैं उसको, तो आप उनकी भावनाओं को समझिए, उनकी फीलिंग को समझिए, एंड दिस पर्सन इज वेरी क्लोज एंड वेरी गुड फॉर यू। आप ये देखिए, कार्ड मुझे साफ बता रहा है कि आपका हाथ चीज़ों से छूटता जा रहा है, और एक वो है जिन्होंने आपका हाथ थामा हुआ है, और वो ही है जो आपका हाथ थाम के आपको पार तक लेके जाएंगे। उनकी सलाहों को अगर आप तवज्जो देंगे, उनकी सवालों को अगर आप मानेंगे, उस पर ध्यान देंगे, तो मेरे को एबेंडेंस का कार्ड नजर आ रहा है। वो दिन दूर नहीं है कि जो चीज़ आप चाहते हैं, जिस तरीके से आप चाहते हैं, या जिस तरीके का करियर आपने चाहा था, वो आप अपने लव के साथ, अपने प्यार के साथ उसको अचीव कर पाए। क्योंकि आपका जो प्यार मुझे इसमें नजर आ रहा है, जो आपके पार्टनर हैं, जो आपका प्यार है, वो आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगा। वो लकी हैं, एबेंडेंस है उनके हाथ में, उनके अंदर एक पॉजिटिविटी है, एक पॉजिटिव ऑरा है, और वो आपको सही सलाह भी दे रहे हैं। काफी टाइम से ऐसा हो रहा है कि जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा जिद दिखा रहे हैं, या जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एडमेंट हो रहे हैं, वहाँ पे वो साइलेंस हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। आपको उनके अंदर ये क्वालिटी है कि वो आपको समझ सकें, वो आपको बहुत डीपली समझते हैं, तो उनको पता है कि कब आपको बोलना है और कब उनको नहीं बोलना है। बट ये कार्ड मुझे माइंड एंड साइलेंस के जो कार्ड हैं, और साथ में कंप्लीशन, मतलब अब मैं इसको अगर रोल करती हूँ, तो आप अगर लव एंड करियर में कंप्लीशन चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो चीज़ें आपकी रह गई हैं, छूट रही हैं, और उनको आप अचीव करने के लिए पूरे जी जान लगा रहे हैं, उसकी वजह से परेशान भी हो रहे हैं, उसके सॉल्यूशन जो है बहुत ही सिस्टमैटिक एंड बहुत ही तरीके से हैं। थोड़ी देर के लिए अपने माइंड को साइलेंस कर दीजिए, चुप बैठा दीजिए, उसको बोल दीजिए भाई तेरा कुछ काम नहीं है, अभी चुप हो जा थोड़ी देर, जैसे लाइफ आ रही है मैं वैसे लूंगा या लूंगी। थोड़ी देर के लिए अपने माइंड को साइलेंस कर दीजिए, माइंड की नेगेटिविटीज को कंट्रोल करिए मेडिटेशन, रेकी जैसी किसी टेक्निक से, और फिर आप अपने जो बचे हुए टास्क हैं उसको कंप्लीट करिए। वो पजल जो होता है ना, मतलब जो आपकी लाइफ में अभी एक पजल चल रहा है, आपकी लाइफ एक पजल की तरह चल रही है, मैं कहाँ से निकलूं, कैसे निकलूं, मैं कैसे अचीव करूंगा, मेरी लाइफ में अभी ये चीजें एंड हो गई है, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। वो पजल सॉल्व करने के लिए पहले दिमाग को शांत कर दो, चुप बैठा दो एकदम, बहुत ज्यादा ब्रेन इंटरफेयर कर रहा है। फिर माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि कैसे होगा, क्यों होगा, लोग बिट्रे तो नहीं करेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, उसको शांत करिए आप हीलिंग थेरेपी से, या मेडिटेशन से, या साइकोलॉजिकल थेरेपी से। उसके बाद जब वो होगा, तो आपको ऑटोमेटिकली जो आपके पजल का लास्ट पीस है ना, जो आपको उस मंजिल तक लेके जाएगा जो आपने हमेशा चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। सो ये आपके पाइल 3 वालों की रीडिंग थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। पाइल 3 वालों के लिए मैंने काफ़ी सारे सजेशंस दिए हैं। हो सकता है कुछ लोग इसको पॉजिटिवली लें और अपनी लाइफ में वो अचीव कर लें जो वो हमेशा चाहते हैं, क्योंकि यही मुझे करियर में नेक्स्ट नज़र आ रहा है। लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है कि वो थोड़ा सा रिलक्टेंट साइंड करें, लेकिन वो नेगेटिव नहीं होता है, वो सॉल्यूशन होता है। हम सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं कि भाई आगे गड्ढा है, गड्ढे की तरफ जा रहे हो, रुक जाओ, यहाँ से आप निकल जाओ ताकि आप अपनी मंजिल पे पहुंच सको। तो ये रीडिंग्स हैं, इनको पॉजिटिवली लीजिए, इन सजेशंस को इम्प्लीमेंट करिए और देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत होती है। जिंदगी वैसे भी बहुत खूबसूरत है, भगवान की देन है, इसको हमेशा रियलाइज करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए, ग्रेटफुल रहना चाहिए। तो आई होप आपको आज की रीडिंग्स पसंद आई होंगी। अब हम मिलेंगे अगले संडे नेक्स्ट पिका कार्ड रीडिंग में। तब तक चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स भी डालने शुरू कर दिए ताकि कुछ ना कुछ एक्टिविटी चैनल पे आपको मिलती रहे और आप डेली कुछ कार्ड्स
वो करते रहे। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप और किस तरह की पिका कार्ड रीडिंग्स चाहते हैं। पेड सेशन चाहिए तो आप फ़ोन पे बुक करा सकते हैं, कोर्सेज भी चलते हैं उनको भी आप फ़ोन पे बुक करा सकते हैं। थैंक यू सो मच।